पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ श्री एम विथ लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध के साथ श्री एम का पूर्व जन्म का अनुभव। श्री एम का एक आपको छोटा सा परिचय दे दूं। श्री एम का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम शहर में हुआ था। 19.5 वर्ष की अल्प आयु में उन्हें हिमालय जाने की प्रेरणा हुई। हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा में उनकी भेंट उनके गुरु से हुई। उनके साथ वे 3.5 वर्ष तक स्वतंत्रता पूर्वक हिमालय में भ्रमण करते रहे। अपने गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी से जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसने उनकी चेतना को पूरी तरीके से बदल दिया। अपने गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान वह पूरे संसार में फैला रहे हैं, पूरे विश्व में अपने ज्ञान को वो बांट रहे हैं। श्री एम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है यात्रा जारी है। इस पुस्तक में श्री एम ने अपने पूर्व जन्म के सभी अनुभवों का विवरण पूरी डिटेल में दिया हुआ है। तो इसी पुस्तक से उनका अनुभव भगवान बुद्ध के साथ, श्री एम का अनुभव अपने पूर्व जन्मों में भगवान बुद्ध के साथ कुछ इस प्रकार से है। श्री एम बताते हैं, मेरा जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे ऊंची जात वाले निचली जातियों से भी अधिक नीचा मानते थे। मैं उन लोगों में से था जो जाति पाति की चिंता किया बगैर लाशों की देखभाल करते थे और उन्हें जलाते थे। प्राचीन वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे मैं मणिकर्णिका घाट पर काम करता था। प्रतिदिन सैकड़ों लाशें मेरे पास आती थी। लाशें जलाने का काम करने वाले हम अपवित्र और मलिन लोग माने जाते थे। हम समाज से बहिष्कृत थे। परंतु बचपन से ही मेरी एक बड़ी अजीब सी इच्छा होती थी जो हम लोगों में बहुत ही असाधारण थी। मैं छिप छिप कर धार्मिक उपदेशों को सुनता रहता था और वाराणसी में तो धार्मिक उपदेश सुनने का मौका बहुत ही मिल जाता था। धीरे धीरे करीब 35 वर्ष की आयु होते होते मैंने ये समझ लिया कि संसार जो हम रहते हैं वो पूरा संसार निरर्थक है। मैंने देखा कि बड़े बड़े प्रभावशाली लोग कैसे जल जल कर मर जाते हैं और राख हो जाते हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु युवावस्था में हो गई थी और उसके 1 वर्ष बाद मेरी पुत्री, उसकी भी मृत्यु हो गई। मेरा जीवन जीने लायक नहीं रहा था। केवल शराब ही मेरा एक सहारा थी। आत्महत्या करने के बारे में मैं बहुत बार सोच रहा था, लेकिन कई धार्मिक व्याख्यानों में सुना था कि मरने के बाद भी दोबारा इसी संसार में आना पड़ेगा। फिर अचानक एक दिन सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा सन्यासी मणिकर्णिका घाट पर आया। उसने सफेद चोला पहना हुआ था। मैंने उन्हें देखकर सोच में पड़ गया कि यह कौन हो सकता है। जब वे जाने लगे तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। मैं उन्हें रोककर अपनी पूरी कहानी मैंने उनको सुना डाली। वे सुनते रहे, कभी बंद आंखों से और कभी खुली आंखों से। जब वे सब कुछ सुन चुके तो वे बोले। उन्होंने मुझसे कहा, आज से तुम लाशों को जलाने का काम बंद कर दो और नदी के किनारे मिट्टी का एक घड़ा बनाना और उसको पानी से भर करके रखना। एक कटोरा भी बनाना जिससे पानी पिया जा सके। हर रोज सुबह नदी में नहाकर आंखें बंद करके ओमकार मंत्र का जाप करते रहना। 1-2 महीना ऐसे करते रहना और एक दिन आपके सामने एक महान अरिहंत गौतम तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम उनके चेहरे पर व्याप्त शांति से ही उन्हें पहचान लोगे। उनके पांव धोना और उनको पीने के लिए पानी भी देना। वह तुम्हें आगे का जीवन की यात्रा बताएंगे। यह कहकर वह संत चले गए। अगले दिन मैंने घर छोड़ दिया और उनके एक एक निर्देश का अक्षरशः पालन करने लगा। भगवान बुद्ध का इंतजार करते करते लगभग 2 महीने बीत चुके थे। तब अचानक मैंने उन्हें देखा। एक दिन तपती गर्म दोपहरी में एक तपस्वी फीके भूरे रंग का कपड़ा ओढ़े नंगे पैरों नदी किनारे वाराणसी के मार्ग पे चलता हुआ आया। उसकी राजसी
चाल बिल्कुल अलग ही थी। मेरे हृदय की धड़कन रुक सी गई। मैं अपने छप्पर से दौड़कर बाहर आया और खड़ा खड़ा उन्हें देखता ही रहा। वे मेरी तरफ आ रहे थे। पास आने पर मैं देख पा रहा था कि उनके धूप से सावले पड़े गोरे चेहरे की मुखाकृति अति सुंदर थी। उनमें एक क्षत्रिय की दृढ़ता थी और एक सुकुमार की कोमलता भी थी। उनके घुंघराले बाल उनके सिर के ऊपर बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर बहुत ही कम बाल थे। मैं दौड़ा और यात्राओं से थके उनके पांवों पर गिर पड़ा। उन्होंने बहुत हल्के से मेरा कंधा छुआ और उठने को कहा। बस बस खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरी आंखों में झांका। ओह, कैसी करुणा से भरी हुई उनकी मुस्कुराहट थी। मुझे लगा जैसे मैं उनका अपना बच्चा हूँ। मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे एक बच्चे को अपनी माँ के साथ होने पर लगता है। मैं अवाक खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरा पूरा अस्तित्व उस आनंद से भर गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर तक खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है। हे मेरे भगवान, मैंने कहा, मैं आपके चरण को धोना चाहता हूँ और पीने को स्वच्छ पानी भी देना चाहता हूँ। कृपा कर कर मुझे ऐसा करने की अनुमति दे। जैसा तुम चाहो, उस महात्मा बुद्ध ने कहा। मैंने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्थर की सिल्ली पर ले जाकर बैठाया जो उनके लिए मैंने रखी थी। फिर मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उनके पांव धोए। फिर वही पानी मैंने अपने सिर पर छिड़का और उसे पी लिया। उनके पांव अपने कपड़े से पोंछकर मैं उन्हें कुटिया के अंदर ले गया और उन्हें बैठाया। फिर मैंने उन्हें पीने के लिए उसी कटोरे में पानी दिया जो मैंने उन्हीं के लिए लाकर रखा था और वहीं खड़ा खड़ा मैं उनको देखता रहा। फिर आंखों में आंसू लिए मैं हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं जो मेरी इस गरीब कुटिया में पधारे। मैं तो लाशों को जलाने वाला एक तुच्छ जाति का दास हूँ। आपने मेरे हाथों से पानी भी पी लिया। इस दुखों से भरे संसार से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो बुद्ध बोले, हे पुण्यात्मा, डरो मत। तुमने अब इस मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया है। इस राह में जन्म से कोई उच्च या नीच नहीं होता। केवल अपने लक्ष्य पर पहुंचने की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वरुणा नदी को पार करके कल सारनाथ पहुंचो। सारंगनाथ के मंदिर के निकट मृग उद्यान में मैं उस परम सत्य पर व्याख्यान दूंगा और धर्म के चक्र का प्रवर्तन करूंगा। तुम भी श्रोताओं के बीच बैठकर उन बातों को आत्मसात करना। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वे हिमालय में द्रोणगिरी पर्वत पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन संसार में कहीं जन्म लेने के बाद तुम हिमालय में बद्रीनाथ के पास ही एक योगियों के परिवार में जन्म लोगे और उनके शिष्य बनोगे। परंतु कुछ कर्मों के कारण तुम्हें फिर जन्म लेना होगा। बुद्ध बोले, अब मैं सारनाथ जा रहा हूँ। वहाँ मृग उद्यान के दिए जाने वाले प्रवचनों को सुनकर तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। वहां से तुम गौमुख जाना, यानी गंगा नदी के स्रोत की ओर। तुम गौमुख में भागीरथी नदी में नहाते समय डूब जाओगे और मेरे पांव धोने और मेरी प्यास को बुझाने के संचित पुण्यों के फलस्वरूप तुम एक संपन्न परिवार में जन्म लोगे। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और उस सेतु की तरफ चल दिए जो सारनाथ को जाता था। मैं उनको तब तक देखता रहा जब तक वे नजरों से ओझल ना हो जाए। अगले दिन मैं सारनाथ पहुंचा और बाकी सब तपस्वियों से कुछ हटकर बैठ गया जो मुझसे पहले ही वहां पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने उस पथ की बात की जो निर्वाण को ले जाता है, मेरा मन एकदम शांति से फैल गया। वे बुद्ध इतने तेजस्वी थे जैसे सारे भगवान का एक साथ तेज धरती पर उतर आया हो और उस बुद्ध के साधारण स्वरूप में ही अवतरित हो गया हो। सांझ ढलते ही मैंने उन्हें दंडवत किया और वाराणसी की ओर वापस चल दिया। थोड़े ही दिनों में मैं कुछ घुमंतु तपस्वियों के साथ गौमुख के रास्ते पर चल दिया। तो यह था श्री एम का पूर्व जन्म का अनुभव भगवान बुद्ध के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।